नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 11। अभी तक आपने राज का धोखा भी देख लिया और सुहानी का न्यू बॉयफ्रेंड भी देख लिया। चलिए अब देखते हैं इन दोनों की प्रेम कहानी क्या रंग लाती है। तो हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए प्रेम रंग। आज पहली बार राज को उदास देखकर सुहानी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन प्रिया कहती है पता नहीं कार के अंदर वो लोग क्या कर रहे होंगे। तब उसे रोकते हुए पूजा बोलती है तू अपना रोल कर अच्छे से, उनके बारे में मत सोच। राज को जेलस करना है तो तुम दोनों उसके सामने थोड़े ज्यादा रोमांटिक मूड में यहाँ वहाँ घूमो। सुहानी कहती है ना बाबा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ना मेरे राज का चेहरा कितना उतर गया है। पूजा कहती है अरे यार, इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है और तुम हो कि अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। अभी थोड़ी देर और सही, अभी तो उसने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है। तुम्हारे साथ कितने सारे ड्रामे किए हैं उसने, तुम भूल गए क्या? ऐसे ही थोड़ा और मजा लेने दे। जा तू अपना रोल कर, मैं यहाँ से देख रही हूँ। उसके बाद सुहानी का हाथ प्रिया पकड़कर राज की कार के सामने ले जाती है। तुम शर्माने की एक्टिंग करना, प्रिया कहती है। सुहानी भी शर्माते हुए प्रिया के साथ, जो लड़के के गेटअप में था, उसके साथ चलती है। एक दूसरे के आंखों में प्यार से देखते हैं और जैसे सारी दुनिया को भूल गए हो ऐसी एक्टिंग करते हैं। दोनों बहुत करीब खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर राज की तो ऐसी हालत हो जाती है जैसे जलबेन मछली। वो तड़पता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। वो कार से बाहर नहीं आता। थोड़ी दूर जाने के बाद एक लड़की भागते हुए सुहानी के पास आती है। उसके हाथ में एक कागज थमाकर वो भागते हुए वापस चले जाते हैं। उस कागज पर लिखा हुआ होता है आई लव यू सोनपरी, सी यू टुमारो, सेफ प्लेस। सुहानी बहुत हैप्पी हो जाती है। प्रिया उनसे पूछती है ये तुम क्या पढ़ रही हो, किसने भेजा है? सुहानी बोलती है चलो घर, सब कुछ बताती हूँ। राज को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। पूजा के साथ वो कार में बैठ जाती है। इन दोनों को ड्रॉप कर प्रिया अपने घर चली जाती है। घर आते ही पूजा को सुहानी सब कुछ बात बता देती है, पर उसकी बात सुनकर पूजा गुस्सा होती है। ओह, क्या तुम उस ड्रामेबाज धोखेबाज राज से मिलने जाओगी? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? हम उसे तड़पाना चाहते हैं ना। अगर तुम उससे मिलने जाओगी तो क्या फायदा इन सब ड्रामे का? सुहानी बोलती है लेकिन मुझे सिर्फ उसे देखना है। चलो ना प्लीज, कल हम सिर्फ उसे दूर से देखेंगे। मान जाओ ना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है। पूजा कहती है तुमने कसम दिलाई है तो ठीक है, मानना ही पड़ेगा। हाँ, कल मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, पर तुम उसके साथ कोई भी बात नहीं करोगी, ना उसके सामने जाओगी। सुहानी सब बात मान लेती है। पूजा को समझ नहीं आता सुहानी गुस्सा क्यों नहीं है। उस लड़के के साथ राज को देखकर भी इतनी शांत क्यों है? पूजा पूछ लेती है सुहानी तुम कुछ भूल गई हो क्या? सुहानी जवाब देती है बिल्कुल नहीं, मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब कल मिल सकता है। थोड़ा तो सब्र कर, अभी नींद आ गई है यार। 10 मिनट में सुहानी शांत सो जाती है। पूजा को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आता उसको हुआ क्या है। राज की सारी हरकतें देखने पर भी ये गुस्सा क्यों नहीं है, इसे नींद भी कैसे आ गई?
सोचते हुए पूजा भी सो जाती है। दूसरे दिन इवनिंग दोनों साथ में वही जाती है जहां पर राज ने बताया था। दोनों दूर रहकर छुपकर सामने देखती है। राज उसी चुड़ैल के साथ था। वो लड़की बार बार अपने हेयर को संवार कर बार बार मेकअप ठीक कर रही थी और राज भी इधर उधर बेचैनी से देख रहा था। जब कोई नजर नहीं आता तो बहुत परेशान हो जाता है। उसकी बेचैनी देखकर वो लड़की कहती है, आज मैं कैसी लग रही हूँ बताओ तो राज। राज बिना देखे कहता है, तुम हमेशा से चुड़ैल लगती हो, अभी भी वही लग रही हो। ओह नो, तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो? और मेरे ये खूबसूरत हेयर, कितने सारे दीवाने हैं इसके। प्लीज बेबी, ये मेरे हेयर कुछ देर संभालो, मेरे सर में गर्मी हो रही है, इट्स सो हॉट। और वो अपने हेयर राज के हाथ में थमा देती है। वो टकली हीरोइन देख पूजा और सुहानी मुश्किल से हंसी छुपाती है और राज के चेहरे पर भी मुस्कान आती है। वो कहता है, तुम ऐसे ही मस्त लगती हो। और राज की वो दोस्त कहती है, आई नो राज, आई एम टू मच ब्यूटीफुल। लेकिन ये गर्ल्स जैसे रहना बड़ा मुश्किल काम है यार। ये ड्रेस, ये हेयर, मैं तो थक गया। उन दोनों की बात सुनकर पूजा दंग रह जाती है। पूजा और सुहानी फिर से हंसने लगती है। सुहानी कहती है, अरे यार, वो तो लड़की नहीं है, लड़का है। मैंने उस दिन राज की आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार देखा था। बिना कहे उसकी आंखों ने उसकी मजबूरी बता दी। मैंने तो उसके साथ मजाक किया, लेकिन दर्द कैसे होता है ये उसे समझाना भी जरूरी था ना। पूजा, अब मैं राज से मिलने जाऊं, बोलो ना प्लीज। उसकी बात सुनने पर पूजा कहती है, अरे यार, एक दिन तुम भी मजे ले, उसने भी तो तुम्हें कितना तड़पाया है, तुम कैसे भूल जाती हो। अचानक राज खुशी से मुस्कुराने लगता है। कहता है, मेरी सोन परी तो यही कही है। राज का दोस्त हंसते हुए कहता है, पागल दीवाने जो हो गए हो, यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ, वो भी बिन पंखों वाला परा हूँ। और हाँ, मैं खूबसूरती की मिसाल हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए तो तुम सुहानी को भी भूल गए हो। और कहाँ है वो तेरी परी? वो तो फुर करके उड़ गई किसी और के साथ। राज जवाब देता है, मेरी परी मेरी सांसों में बसी है। जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी वो भी मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन वो है कहाँ? उसकी खुशबू तो हवाओं में बस गई है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है। वो जरूर यही कही है। राज के दोस्त को लगता है राज पर भी असर हो गया। सुहानी को जो उसने दूसरे लड़के के साथ देख लिया है। राज सुहानी का नाम लेकर आवाज देने लगता है। तभी सुहानी से भी रहा नहीं जाता और वो भागते हुए उसके सामने आ जाती है। उसे सामने देखकर पल भर राज को विश्वास नहीं होता, जैसे ड्रीम में हो। और राज उसे बाहों में भर लेता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सुहानी भी बहुत खुश हो जाती है। राज का दोस्त कहता है, यार बस भी करो, हम लोग यहाँ पर हैं। पूजा भी कहती, हाँ मैं भी यही हूँ। उन दोनों को देखकर राज और सुहानी मुस्कुराते हुए दोनों थोड़ी दूर खड़े हो जाते हैं। पूजा पूछ लेती है,
सुहानी, तुम्हें राज से कोई शिकवा नहीं है? उसने तुम्हें कितना सताया है, हमेशा से कितने सारे ड्रामे करता आया है। सुहानी जवाब में कहती है, जो देखा वो तो गलतफहमी थी। वैसे भी जब हम दोनों राज के कार के पास थे तब राज मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। जो वो कह नहीं पाया वो मैंने समझ लिया। प्यार में हर बार आंखें भी बहुत बोलती है। जो बातें राज न कह सका वो उसकी आंखों ने कह दिया और मैंने समझ लिया। उसकी मजबूरी थी, मैं समझ गई। तभी तो मैं उससे नाराज नहीं हूँ। लेकिन मैंने भी एक छोटा सा मजाक उसके साथ कर लिया, क्योंकि उसे भी दर्द का एहसास हो। जब अपना प्यार किसी और के साथ हो तो वो दर्द सहना और चुप रहना दिल पर क्या बीत जाती है, इसका अंदाजा उसे भी हो, वो दर्द वो भी महसूस करे। इसलिए मैंने ये ड्रामा किया था। राज के चेहरे पर हैरानी के भाव देखते ही सब लोग हंसने लगते हैं। वो सुहानी से पूछता है, वो जो तुम्हारे साथ लड़का था वो कौन था? पूजा और सुहानी हंसने लगती है, कहती है, वो तो मेरी फ्रेंड प्रिया थी। ये सब सुनकर राज खुश होकर फिर से सुहानी को बाहों में भर लेता है। उसे कहता है, मुझे माफ कर दे, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, मैं बहुत दुखी था। तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी एक्टर निकली और वो तुम्हारी दोस्त भी कसम से ग्रेट है। पर जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी वजह तो मेरी ड्यूटी थी। इसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन तुमने इस बार दिल दिमाग दोनों यूज किया और बहुत समझदारी से काम किया है, जो तुमने मेरी आंखें पढ़ ली। तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। यू आर सो स्वीट माय लव, आई एम प्राउड ऑफ यू माय लव सोनपरी। और दोनों फिर वही प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा ये एपिसोड प्रेम रंग का, जिसका नाम था गिले शिकवे। और चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।